हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक बार कोई बहुत बड़ा नेता एक साधु महात्मा के छोटे से आश्रम में पहुंचा। उसने उस साधु महाराज का बहुत नाम सुना हुआ था, तो उसने कहा चलो मैं भी देख के आता हूँ कि ऐसी क्या विशेष बात है। और वो इस उद्देश्य से, साधु से मिलने के उद्देश्य से साधु के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि साधु का आश्रम तो बहुत ही छोटा सा था। उसमें एक छोटे से कमरे में एक कालीन बिछा हुआ था और कुछ लोग बैठे हुए थे। लेकिन उस बड़े से नेता की आदत थी, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध नेता था, तो उसकी आदत थी कि जहाँ भी वो जाता चार लोग खड़े हो जाते थे, उसके आगे हाथ जोड़ते और उसके सर झुका देते थे। लेकिन जब उस कमरे में पहुंचा तो साधु महाराज किसी से बात करने में व्यस्त थे और सभी लोग उनकी बातों को सुन रहे थे। जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे वो साधु महाराज की बात को सुन रहे थे, तो किसी ने भी उस नेता के ऊपर ध्यान नहीं दिया और ना ही साधु महाराज का ध्यान उस नेता के ऊपर गया। अब इस नेता को गुस्सा आने लगा और वो आग बबूला हो गया। उसको लगा कि इन्होंने तो मेरा अपमान कर दिया है, ये क्या बदतमीजी है कि इनमें से कोई भी खड़ा भी नहीं हो रहा है और किसी को ये नहीं लग रहा कि इतना बड़ा नेता है, इन्होंने मेरे को रेस्पेक्ट भी नहीं दी। तो उन्होंने बीच में ही साधु की बात को काटते हुए बोला कि महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। साधु महाराज कुछ इंपॉर्टेंट विषय पे डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर प्लीज़ बैठ जाइए, मैं पहले इनसे बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जब नेता ने साधु को ऐसे कहते हुए सुना तो वो और गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा तो मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ, और तुमने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं करा है। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के रहूँगा। साधु महाराज ने उनकी तरफ देखा, प्यार से मुस्कुराए और बोले आपको जो करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े इंसान हैं। मेरे लिए सारे इंसान एक बराबर हैं और ये भगवान का दरबार है, इसलिए आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं नहीं डरता। मैं आपकी बात का जवाब तभी दूंगा जब मेरा एक की बात पूरी हो जाएगी, इनके प्रश्न का समाधान हो जाएगा, तभी मैं आपसे बात कर पाऊँगा। और ये सब करके वो आदमी और तिलमिला गया और उसने कहा कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। तो साधु महाराज बोले, उन्होंने उनकी तरफ देखा और प्यार से मुस्कुरा के शांत स्वभाव से कहा कि मुझे, साधु महाराज ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, और आपके कुछ भी अच्छा या बुरा सोचने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप जो चाहे मेरे बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसा सुन के वो तिलमिला गया और उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट देख के वो और ज़्यादा तिलमिला गया। बोले अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ, और अब तुम चाहे सुनना चाहो चाहे नहीं सुनना चाहो, मैं सबके सामने तुम्हें बता के रहूँगा कि तुम किस किस्म के घटिया इंसान हो। और इसके ऐसा कह के वो नेता साधु महाराज पे सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा। उसकी तरफ देखा और वो शांत रहे, और ये सब देख के वो नेता बहुत ज़्यादा तिलमिला गया, क्योंकि साधु महाराज बहुत पहुँचे हुए इंसान थे। उन्होंने अपने क्रोध पर, लोभ पे, हर तरीके से उन्होंने काबू पाया हुआ था, मन पे काबू पाया हुआ था, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो ऐसी शांत मुद्रा में मुस्कुराते हुए उसको देखते रहे। ये सब देखकर नेताजी पागल हो गए, वो गुस्से से वो तिलमिला गए और बोले अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रह सकता, आपने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं करा है, आपके पास समय है, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। अभी भी आपके पास समय है, या तो आप मुझसे माफ़ी मांग लीजिए या जो भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करी और थोड़ी देर बाद आँख खोली और उसने कहा मुझे आपसे कोई भी गिला, और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए, बैठ गए। उन्होंने कहा मुझे आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, आपने जो भी मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, और आप मुझे कहीं से भी बेकार इंसान नहीं लगे, मुझे तो आप बहुत ही भले इंसान लगे। और जैसे ही साधु महाराज ने ये बात कही तो नेताजी एकदम से शांत हो गए और एकदम से वो फूले नहीं समाये, क्योंकि वो वही सुनना चाह रहे थे जो अक्सर वो लोगों से सुना करते थे, और साधु महाराज ने वही कहा जो वो लोगों से सुनना पसंद करते थे। जब उन्होंने अपनी तारीफ के ऐसे शब्द सुने तो बहुत ही एक संतोष की मुस्कुराहट के साथ वो वापस आश्रम से चले गए और शाम को अपने पिताजी के पास आकर बैठ गए। उनके पिताजी एक बहुत ही पहुँचे हुए इंसान थे, वो बहुत परोपकार में रहते थे, ध्यान साधना में लीन रहते थे, और ज़िंदगी भर उन्होंने लोगों की सेवा करी निस्वार्थ भाव से, और कभी भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं चाहा। वो भी एक बड़े नेता थे, लेकिन वो लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से किया करते थे।
वो जब शाम को उनके पास बैठे तो पिता ने उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट देखी और उसको देखकर उनको बहुत संतोष फील हो रहा था। तो उन्होंने पूछा, आज कुछ आप अलग लग रहे हो, ऐसा क्यों हुआ? तो नेता के बेटे ने उनको सारी चीज़ें विस्तार से बताई कि साधु के आश्रम में क्या क्या हुआ, फिर लास्ट में साधु ने क्या कहा। ऐसा सुनकर उनके पिता ने कहा कि पिताजी भी एक ध्यानी और एक पहुंचे हुए इंसान थे, धार्मिक इंसान थे। बेटे की बात सुन के वो सारा माजरा समझ गए और मुस्कुराते हुए बेटे से कहा कि उन्होंने तुम्हारी, साधु महाराज ने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, बल्कि उन्होंने वो कहा जैसे वो खुद है, और तुमने साधु महाराज को वो कहा जो तुम खुद हो। और वेदों में भी कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जैसे आप खुद होते हो वैसे ही आपको दुनिया दिखाई देती है। आप जिस रंग का चश्मा पहनोगे दुनिया उसी तरीके से दिखाई देगी। अगर आप खुद अच्छे हो तो दुनिया आपको अच्छी दिखाई देगी, और अगर आप खुद घटिया और बेकार इंसान हो तो आपको दुनिया घटिया और बेकार दिखाई देगी। तो अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हो और अपने जीवन में चाहते हो कि सब लोग आपके साथ भी अच्छा बर्ताव करें, तो आपको खुद अच्छा होना पड़ेगा और अपने नज़रिए को अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप अपने नज़रिए को बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। इसी तरीके से आप अपने अच्छाई के चश्मे से अगर दुनिया को देखेंगे तो दुनिया आपको अच्छी ही नज़र आएगी। तो आई होप आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। गुड बाय।